अरे ठेका ले लिया तुमने अम्बेडकरवाद का। किसी के बाप का अम्बेडकर है कि कांशीराम सुनता था जब शरद यादव जी बोलते थे। और इस देश में अगर अम्बेडकरवाद को कोई चला सकता है तो ओबीसी चला सकता है और किसी की औकात नहीं। अगर भगत सिंह समझदार होता बम कभी नहीं फोड़ता। आज समझदारों की जरूरत नहीं, आज तालिबानियों की जरूरत है। क्या हजारों संगठन बन गए? ये हजारों संगठन की वजह से ही अम्बेडकरवाद चल रहा है। अगर एक नेता तो बहुत पहले बिक लिया, हाथी का गणेश बना दिया लोगों ने। जब मैं मंत्री बना तो मेरे पिताजी बड़े उदास थे, तो मैंने कहा आपको खुश होना चाहिए, आपका बेटा मंत्री बन गया। तो मेरे बाप ने कहा खुशी होने की बात नहीं, आज आपको समाज का दलाल नियुक्त किया गया है कि 100% आरक्षण कर दो, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना दे दो। ये साहब ने भी कहा कि भाई 3% ब्राह्मण 3% ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं युवा हूँ और मुझे इतने अम्बेडकरवाद की समझ नहीं है। आज अगर इस देश में अम्बेडकरवाद हाशिए पे है ना, तो उसका श्रेय एक विशेष वर्ग को जाता है। कुछ लोगों ने दबा के दलाली की अम्बेडकरवाद की। और इस देश में अगर अम्बेडकरवाद को कोई चला सकता है तो ओबीसी चला सकता है और किसी की औकात नहीं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। लेकिन कुछ लोगों ने ठेका ले लिया, जैसे बीजेपी ने ले रखा है राष्ट्रवाद का, उन्होंने अम्बेडकरवाद का ले रखा है। सिर्फ दुकानें चल रही हैं। आज इस मंच को चलाने वाले धर्मेंद्र कुशवाहा, विजय ओबीसी, ये हमारे पुराने साथी हैं। और दादाजी बैठे हैं, कहाँ चले गए? सुनील सरदार जी, इनके यहाँ बैठ के हम घंटों चर्चा करते हैं। और ये साधारण से लड़के, इन्होंने नींद आराम कर रखी है मध्य प्रदेश में, वहाँ की सरकार की नींद आराम कर रखी है। अगर भगत सिंह समझदार होता बम कभी नहीं फोड़ता। आज समझदारों की जरूरत नहीं, आज तालिबानियों की जरूरत है। समझदार लोग चला लेंगे सरकार ये बैठे, लेकिन हमारे युवाओं को सड़क पर उतरना पड़ेगा, कब्जा करना पड़ेगा इस देश पे। और आज आप लोग संकल्प लेके जाओ यहाँ से कि 2024 तक कोई युवा घर में नहीं घुसेगा जब तक इस संसद से इन यूरेशियनों को भगा नहीं देते, इन ब्राह्मणवादियों को भगा नहीं देते। आपको संकल्प लेना पड़ेगा। ज्यादा समझदार लोगों की जरूरत नहीं है, समझदार लोग पीछे छोड़ने हैं। हमारे जैसे अनाड़ियों को मरना है, हम लोगों को मरना पड़ेगा। युवाओं को कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। रतनलाल जैसे, साहब जैसे लोग, राजकुमार सैनी जैसे लोग, सारे ईमानदार लोग हैं। इलियास आजमी साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि हजारों संगठन बन गए। ये हजारों संगठन की वजह से ही अम्बेडकरवाद चल रहा है। अगर एक नेता तो बहुत पहले बिक लिया, हाथी का गणेश बना दिया लोगों ने, है ना। तो ये एक आदमी के बस की बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात ओबीसी महासभा में मैं बताऊं, इन्होंने कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रखा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई है। क्योंकि एक अध्यक्ष होता है, देश का चले जाता है। एक आदमी के पीछे आप खड़े जाओ, सारे देश को बेच देता है, सारे समाज को बेच देता है। हरियाणा का चुनाव होता है तो वहां पर चौटाला राखी बंधवाने पहुंच जाता है। पंजाब का होता है, सुखबीर बादल पहुंच जाता है। अरे ठेका ले लिया तुमने अम्बेडकरवाद का। किसी के बाप का अम्बेडकर है? ये फूले का देश है, ये बाबा साहब का देश है। महापुरुषों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। अभी मेरे से पहले छगन भुजबल जी बोल के गए और वो बात मुझे बड़ी स्पष्ट और सटीक लगी कि कांशीराम सुनता था जब शरद यादव जी बोलते थे। लेकिन लोगों ने साहब कांशीराम को भी गलत प्रोजेक्ट कर दिया, एक जाति तक बांध के रख दिया। मेरी पोस्ट पे कई लोगों को दिक्कत होती। मैं आजकल साहब मान्यवर साहब कांशीराम चमार लिखता हूँ, उनको दिक्कत होती कि आप जाति से कैसे संबंधित करते हो। मगर यार तुमने दीना बाना वाल्मीकि के पीछे वाल्मीकि लगा दिया, मेरे नाम के पीछे वाल्मीकि लगा दिया, भारतीय लगाओ। हम लोग भारतीय हैं, सबसे पहले हम लोग भारतीय नहीं बन पाए। तो आज जो ओबीसी है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आप लोगों से, ओबीसी समाज के लोगों से, कि इस लड़ाई को आप अपने हाथ में लें। हम छोटे हैं आपसे, छोटे भाई हैं आपके, हम बराबर आपका साथ देंगे, हम बराबर आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि ओबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा है। और जिस दिन ओबीसी सड़क पर उतर गया, उस दिन ये भागेंगे नहीं, ये तुम्हारी गुलामी करेंगे। जैसे इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करी, तुम्हारी गुलामी करने लग जाएंगे। ये लोग तो गुलाम लोग हैं। ये लोग तो गुलाम लोग हैं। अभी मेरे से पहले ओबीसी आयोग के चेयरमैन गए थे बोल के तारीफ करके, लाला जी की। थोड़ी सी बात पे ट्वीट करते, इसका तो ट्वीट नहीं आया कि भाई ओबीसी जनगणना कराओ। तो ये सब लोग बेचारे नौकरी कर रहे हैं, कातिया कुत्ते हैं सब, है ना। मालिक कहता भौंकते हैं, मालिक कहता काटते हैं। इनकी बातों में ना आए। हमें अपने हक और अधिकार सड़कों से मिलेंगे। और साहब जैसे लोग
प्रोफेसर रतनलाल जैसे लोग, जो लोग निस्वार्थ काम कर रहे हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं राजनीति। ट्विटर वालों की ना क्लास लगा दी थी साहब ने, ठिकाने लगा दिया तो सारे ताले बंद करवा देते ट्विटर वालों ने। तो ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है, और ऐसे लोगों का सम्मान करा करो। ये जो राजनीतिक लोग आपके बीच में आएंगे जरूर, लेकिन वो सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आते हैं। जो आज जो जरूरत है, असली अम्बेडकरवाद की जरूरत आज है, क्योंकि आज लड़ाई घर घर तक तो पहुंच चुकी है, लेकिन हम लोग व्यक्तिगत संघर्ष कर रहे हैं, सब अलग अलग। अब सामूहिक संघर्ष करने की जरूरत है। आज किसान देख लो सड़कों पे उतरा हुआ है, कितनी बड़ी पंचायत आज मैम 24 में है, 2 मिनट में मान जाती सरकार बातें। साहब का मैंने ट्वीट देखा जब इन्होंने वो लागू किया आरक्षण IIT में, इन सब में साहब ने सबसे पहले ट्वीट किया, मैंने देखा। तो ये किसकी ताकत है? ये इन युवाओं की ताकत है जो बिना सोचे समझे रोड पे उतर जाते हैं। तो बिना सोचने समझने वाले लोग चाहिए भाई। सोच समझ के तो लोग जो है ना आजकल नाम भी नहीं रख पाते अपने बच्चों का, वो भी ब्राह्मण के पास जाते हैं। तो आज आप लोग बड़े जागरूक लोग हैं, ये कम लोग नहीं हैं। और दिल्ली में, हरियाणा में और पंजाब में हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल साथ खड़े हैं ओबीसी महासभा के। जब आप लोग कहोगे, जैसे कहोगे, हम लोग साथ हैं। और ये ये अकेला एक ऐसा संगठन है जिस पर अभी तक कोई राजनीतिक मोहर नहीं लगी है। नहीं तो हर पार्टी अपने समाज का, दूसरे समाज का, हमारे जैसे लोगों को छोड़ देते हैं कि जाओ आप लोग जो है ना समाज की संगठन बनाओ। मुझे अपने फादर साहब की एक बात याद आ गई, यहाँ पर आज कहना चाहूँगा आप लोगों से। जब मैं मंत्री बना तो मेरे पिताजी बड़े उदास थे, तो मैंने कहा आपको खुश होना चाहिए, आपका बेटा मंत्री बन गया। तो मेरे बाप ने कहा खुशी होने की बात नहीं, आज आपको समाज का दलाल नियुक्त किया गया है। तो ये दलाल हैं लोग जो राजनीतिक पार्टियों में बैठे हैं, है ना, टोमी है ये उनके भाई। तो इन टोमियों से बच के रहो, है ना। कई बिना इंजेक्शन के भी हैं, काट लेंगे तो हो सकता है आपका ज़्यादा इंजेक्शन लगे। तो धन्यवाद, आप लोगों ने मान सम्मान दिया। और धर्मेंद्र भाई, हम लोग साथ हैं आप लोगों के, जब भी आप लोग याद करोगे बिल्कुल साथ है। जय ज्योति, जय भीम।